बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले बात करेंगे छोटी ईद की बड़ी तैयारियों के हवाले से। ईद उल फितर की आमद है, खातिन की तैयारियां जोर पकड़ गई हैं और लाहौर के बाजारों में रश बढ़ गया है। मलबूसात, मनपसंद ज्वेलरी, मैचिंग दुपट्टे, चूड़ियों की खरीदारी हो रही है। मजीद कैसी गहमा गहमी है मार्केट में, उमैर अफजल हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। उमैर, बताइए आप कहाँ पर मौजूद हैं और वहाँ पर कितना रश है ईद के हवाले से? लाहौर की लिबर्टी मार्केट में मौजूद हूँ, जहां पर शहरियों की बड़ी तादाद सरतोड़ कोशिशें कर रही हैं कि वो अपनी ईद पर जो है वो सबसे अलग, मुनफरद और दिलकश दिखाई दे। इसी हवाले से लाहौरियों की बड़ी तादाद शहर की बड़ी मार्केट्स में नजर आ रही हैं, वो शॉपिंग कर रही हैं। खवातीन के साथ बच्चे, बुजुर्ग और नौजवान भी जो हैं वो अपनी ईद की शॉपिंग कर रहे हैं, ताकि ईद पर जो है वो अच्छे कपड़े पहनकर सबसे मुनफरद और दिलकश लग सकें। इसी हवाले से हम कुछ शहरियों से बात करने की कोशिश करेंगे कि उनकी ईद की शॉपिंग जो है वो किस तरह की रही और क्या पिछली ईद के हवाले से इस दफ़ा जो महंगाई है वो ज़्यादा है या कम है। लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि इस दफ़ा जो है वो ईद पर किस तरह की शॉपिंग वो करना पसंद करेंगे। आया कि वो रवायती लिबास का इस्तेमाल करेंगे या फैंसी जो ड्रेसेस हैं उनका इस्तेमाल करेंगे। लेकिन शहरियों की जो तादाद है वो ज़्यादातर यही कोशिश कर रही है कि हमसे बात ना की जाए, क्योंकि उनकी जो ईद की शॉपिंग है उसमें जो है खलल आता है। यहाँ पर एक शहरी मसद मौजूद है, अपनी बच्चों और फैमिलीज के साथ यहाँ पर मौजूद है। मुझे बताइएगा, बच्चे क्या जिद कर रहे हैं और कितनी महंगाई है पिछली ईद की निस्बत इस दफ़ा? बच्चे वही जो है बेसिक आइटम्स जो हैं ईद के, शूज़, कपड़ों की तरफ रुझान है उनका, वही हमने शॉपिंग की है। और जो हमारी वाइफ है उनका बैग की फरमाइश थी, बैग लेके दिए हैं। तो ठीक है, इतना कोई फ़र्क नहीं है, एक्सपेंसिव चीज़ें नहीं हैं, नॉर्मल ही हैं जैसे रूटीन में होती हैं। इनके साथ इनकी वाइफ भी है जो कि अपने मनपसंद के जो कपड़े हैं वो देख रही हैं। इनसे जानते हैं कि उनके हस्बैंड जो शिकायत कर रहे हैं कि महंगे बैग की फरमाइश की है। मिस बताइएगा, आप अपने हस्बैंड से महंगे बैग की फरमाइश कर रही हैं और कपड़े भी देख रही हैं, कितनी शॉपिंग कर रही हैं आपने इस ईद पर? एक्चुअली मैं अपना व्लॉग भी शूट कर रही हूँ, ठीक है। महंगाई है भी है, लेकिन लाहौर की कुछ मार्केट्स ऐसी हैं जहाँ पे महंगाई नहीं है। बहुत अच्छे अच्छे 2 पीस मिल रहे हैं 1500 में, और बहुत अच्छी डील्स चल रही हैं और बहुत ज़्यादा सेल्स चल रही हैं। तो मेरा ख्याल है महंगाई है भी है, और अगर कस्टमर को आना चाहिए कि शॉपिंग कैसे करनी है, उन पर ट्रिक है। तो महंगाई है भी और नहीं भी है। आपने उनकी गुफ्तगू सुनी, उन्होंने खरीदारों के लिए एक अहम ट्रिक भी बताई है कि यहाँ पर जो है वो बहुत सी मार्केट्स में महंगाई है और कुछ मार्केट्स में जो है महंगाई नहीं है। आपकी निगोशिएशन जो स्किल्स हैं उन पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से निगोशिएट करते हैं और किस दामों जो है वो अपनी शॉपिंग खरीद कर जो है। जी, उमैर अफजल हमारे साथ थे लिबर्टी मार्केट से, आपका बहुत शुक्रिया। रुक करेंगे टकसाली गेट की जानिब। वहाँ पर बाजार में कैसी गहमा गहमी है, कितना रश है और लोग किस चीज़ की ज़्यादा खरीदारी कर रहे हैं, हसनैन ओलक हमें अहवाल बताएंगे। जी हसनैन। में कुछ दिन ही बाकी रह गए हैं और शॉपिंग मुकम्मल करने के लिए शहरियों में एक मुकाबला हमें देखने में मिलता है। और मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर के मशहूर बाज़ार टकसाली गेट में, जहाँ पर यहाँ पर बनाए जाने वाले जूते जो हैं वो पूरे ना सिर्फ लाहौर में बल्कि पूरे पाकिस्तान में पसंद किए जाते हैं। चाहे वो पंपी हो, खेड़ी हो, पेशावरी चप्पल हो, कप्तान चप्पल हो या फिर खुशे की बात की जाए, तो यहाँ पर ये जो तमाम वैरायटी के जूते हैं जो तैयार किए जाते हैं। और चूँकि गहमा गहमी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ईद की शॉपिंग के लिए शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो बाहर निकली हुई है और टकसाली गेट का उन्होंने रुख किया है। मेरे अकब में देखा जा सकता है जिस तरह से यहाँ पर गहमा गहमी लग रही है कि जो शहरी हैं वो बड़ी तादाद में यहाँ पर टकसाली गेट आए हुए हैं और उनकी जानिब से जो मनपसंद जूते हैं वो पसंद किए जा रहे हैं, क्योंकि मैचिंग जूते लेना एक मुश्किल मरहला होता है कि कौन से कपड़ों के साथ कौन से जूते पहनने हैं, इसी तरह से पेंट शर्ट के साथ कौन से जूता पहनना है। तो इसके लिए शहरी जो हैं वो इंतखाब करने के लिए यहाँ पर टकसाली गेट का उन्होंने रुख किया है, यहाँ पर मौजूद हैं। ईद की शॉपिंग मुकम्मल करने की जो तैयारियां हैं उनकी जानिब से यहाँ पर हमें दिखाई दे रही हैं और यहाँ पर चॉइस की जा रही है कौन सा जूता पहना जाए। इसलिए यारों दोस्तों के साथ बड़ी तादाद में जो शहरी हैं यहाँ पर मौजूद हैं और दुकानों की जो रौनकें हैं वो भी हमें। हसनैन, बहुत शुक्रिया आपका। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको अपडेट करें। फिरोजपुर रोड पर 1000 बेड का अस्पताल सुर्ख फीते की नज़र। हुकूमत अब वहां पर लाहौर टेक सिटी मंसूबा बनाएगी। 108 केनाल के रकबे पर मंसूबे की लागत का तखमीना 38 अरब रुपए लगाया गया। पंजाब हुकूमत को मंसूबे का प्लान पेश कर दिया गया।
PTI के दौरे हुकूमत में फिरोजपुर रोड पर फ्रूट मंडी की जगह 1000 बेड पर मुश्तमिल जनरल अस्पताल की तामीर का मंसूबा बनाया गया था, जिस पर महकमाना तौर पर काम भी जारी था। लेकिन अब पंजाब में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने इस मंसूबे की जगह एक नया प्लान तलब कर लिया। अस्पताल की जगह अब लाहौर टेक सिटी बनाई जाएगी। टेक सिटी में 5 IT टावर की तामीर तजवीज दी जाएगी। IT टावर की तामीर पर 29 अरब रुपए का तखमीना है। एग्जीबिशन म्यूजियम की इमारत पर 60 करोड़ रुपए का तखमीना है। होटल और अपार्टमेंट की तामीर पर 6 अरब 75 करोड़ रुपए खर्च होंगे। पार्किंग प्लाजा की तामीर पर 2 अरब का तखमीना लगाया गया है। हुकूमत को मंसूबे का 3D प्लान भी पेश कर दिया गया। लाहौर में साफ पानी का बहरान, शहर में 282 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स नाकारा। मेन फिरोजपुर रोड नस का फिल्ट्रेशन प्लांट गैर फाल, नलके गायब, टाइलें भी टूट फुट का शिकार। बिलाल रोड रहमत कॉलोनी का फिल्ट्रेशन प्लांट भी जवाब दे गया। वजीर आला का नोटिस, कमिश्नर्स को प्लांट की बहाली का टास्क दे दिया। वज़ीर आला पंजाब ने साफ पानी की फराहमी के लिए कमिश्नर्स को टास्क सौंप दिया। लाहौर समेत पंजाब भर में खराब वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स को फौरी ऑपरेशनल करने के अहकामात सादर कर दिए। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत इजलास में लाहौर में मौजूद फिल्ट्रेशन प्लांट्स की रिपोर्ट पेश कर दी गई। मुख्तलिफ महकमों के ज़ेर इंतजाम लाहौर में 1218 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स मौजूद हैं। लाहौर में 936 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स ऑपरेशनल हैं। महकमा हाउसिंग के ज़ेर इंतजाम तमाम 206 फिल्ट्रेशन प्लांट्स नकारा हैं। लोकल गवर्नमेंट के 61 और हायर एजुकेशन के 5 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स नकारा हैं। खराब वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स को 3 साल तक मरम्मत और ऑपरेशनल अखराजात की कीमत में 1 अरब 45 करोड़ का तखमीना लगाया गया है। गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला, कार्रवाई के लिए कमेटी कायम, ज़राई रकबे को हाउसिंग सोसाइटी में शामिल करने की रोकथाम करेगा और अवाम को फ्रॉड से बचाया जाएगा। सूबाई हुकूमत गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटियों के खिलाफ क्रैकडाउन करेगी। वज़ीर आला पंजाब ने गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटियों की रोकथाम और कार्रवाई के लिए कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी में वज़ीर बल्दियात, वज़ीर ज़राअत, सेक्रेटरी ज़राअत, सेक्रेटरी बल्दियात, सेक्रेटरी हाउसिंग और SMBR शामिल हैं। कमेटी गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटियों की रोकथाम पर सिफारिशात पेश करेगी। कानूनी हाउसिंग सोसाइटियों को सहूलत दी जाएगी। ज़री रकबा को हाउसिंग सोसाइटियों में शामिल करने के लिए रोकथाम करेगी। अवाम को गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटियों के फ्रॉड से भी बचाया जाएगा। पंजाब यूनिवर्सिटी के नाम पर बनने वाली हाउसिंग सोसाइटी एजुकेशन सिटी मंजर-ए-आम पर आ गई। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड टेक्निकल स्टाफ एसोसिएशन ने फाइलें बेचना शुरू कर दी। पंजाब यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने ला ताल्लुकी का इजहार कर दिया। आपको आगाह कर रहे हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी के नाम पर बनने वाली हाउसिंग सोसाइटी एजुकेशन सिटी मंजर-ए-आम पर आ गई। पंजाब यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेटिव एंड टेक्निकल स्टाफ एसोसिएशन ने PU टाउन फॉर एजुकेशन सिटी लाहौर के नाम से फाइलें बेचना शुरू कर दी। पंजाब यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने PU टाउन 3 की तरह एजुकेशन सिटी लाहौर से भी ला ताल्लुकी का इजहार करते हुए यूनिवर्सिटी अफसरान और मुलाजमीन के लिए इंतबाह जारी कर दिया है। यूनिवर्सिटी इंतजामिया के मुताबिक एसोसिएशन सोसाइटी के क़याम में बगैर इजाज़त यूनिवर्सिटी का नाम और लोगो इस्तेमाल कर रही है। चंद मुलाजमीन कवायद ज़वाबित के बरक्स गैर संजीदा तरीके से यूनिवर्सिटी का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। सिविल अदालतों का मुतबादिल मसालिहत एक्ट लागू करने का फैसला, काबिल राजी नामा और सिविल केस मसालिहत के लिए भेजा जाएगा। पार्टी खुद या फिर वकला के जरिए मसालिहत कर सकती है। दीवानी मुकदमात जल्द निपटाए जाएंगे। किराएदारी, शफा और मलकियत के केसेस की मसालियत से हल होंगे। जजेस को मशकूक खत मिलने का सिलसिला जारी। जस्टिस अली बाकर नजफी को भी मशकूक खत मौसूल। स्पेशल ब्रांच के मुआयने के दौरान खत मिलने की तस्दीक। DG फॉरेंसिक साइंस एजेंसी डॉक्टर मोहम्मद अमजद का हाई कोर्ट का दौरा। डाक ड्यूटी करने वाले पुलिस मुलाजमीन से मुलाकात की हिदायत भी दी। लाहौर हाई कोर्ट के जजेस को मशकूक खतूत मौसूल होने का सिलसिला जारी। स्पेशल ब्रांच के मुआयने के दौरान जस्टिस अली बाकर नजफी को खत मौसूल होने का इंकशाफ हुआ। ज़राए के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट में मशकूक खतूत जिन जजेस को मौसूल हुए, इनमें जस्टिस अली बाकर नजफी का नाम भी शामिल है। जिन सीनियर जजेस को मशकूक खतूत मौसूल हुए, इनमें जस्टिस शुजात अली खान, जस्टिस अली बाकर नजफी, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन, जस्टिस आलिया नीलम और जस्टिस आबिद अजीज शेख शामिल हैं। ये तमाम जजेस लाहौर हाई कोर्ट की इंतजामी कमेटी में शामिल हैं। इन खतूत पर CTD समेत दीगर अदारे आला सतह की तहकीकात कर रहे हैं।
DG फ्रांसिक साइंस एजेंसी डॉक्टर मोहम्मद अमजद की लाहौर हाई कोर्ट आमद। DIG सिक्योरिटी कामरान आदिल की हिदायत पर फ्रांसिक टीमें भी लाहौर हाई कोर्ट पहुंची। DG फ्रांसिक साइंस एजेंसी डॉक्टर मोहम्मद अमजद ने लाहौर हाई कोर्ट में तैनात डॉग ड्यूटी मौसूल होने के वक्त एहतियाती तदाबीर और इकदामात बारे ब्रीफिंग दी। पुलिस अफसरान ने इस मौके पर DG फ्रांसिक साइंस एजेंसी को गेटों पर अमले की ड्यूटियों के मुतालिक बताया। ब्रीफिंग के दौरान SP, DSP हाई कोर्ट समेत दीगर भी मौजूद थे। जराये के मुताबिक हाई कोर्ट में चर्च गेट पर एक ही पुलिस एहलकार डाक वसूल करेंगे, वहां से अदालती अमला लेकर जाएगा। मनावा उमर खान रोड पर उबलते गटर, जगह जगह गंदगी के ढेर लग गए। फैसल टाउन में सीवरेज का नाला खतरे की अलामत बन गया। शादमान के अल-सिद्दीक अवामी पार्क में मुनशियात के आदी अफराद ने डेरे डाल दिए हैं। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। मनावा उमर खान रोड के मकीनों के मुताबिक उबलते गटर और जगह जगह गंदगी के ढेर लगने से इलाके में शदीद ताफुन और बीमारियां फैलने लगी हैं। बारिश होते ही इलाके का यह हिस्सा सैलाबी सूरत हाल पेश करता है। अपनी मदद आपके तहत ईंटों की मदद से रास्ता बनाने पर मजबूर है। इलाका मकीनों का कहना था कि मुताद्दद बार दरख्वास्त दर्ज करवाने के बावजूद मसले का हल नहीं निकाला जा रहा। कारोबार में भी फर्क डाल है। नमाजी भी कोई नंगदे छीटे पै जाए तो लड़ाई झगड़ा होता है। इधर हर टाइम कोई भी नहीं आ रहा, कोई आता देख के चल जाता है। शादमान के अल-सिद्दीक अवामी पार्क मंशियात के आदी अफराद का मरकज बनने से पार्क में जाना नामुमकिन हो गया। पार्क में सीमेंट के बेंच खस्ता हाल हो चुके हैं। रिहायशियों का कहना है बच्चों के खेलने की जगह पर आवारा जानवरों और मंशियात के आदी अफराद का डेरा है। झूले खराब, जॉगिंग ट्रैक टूट फूट का शिकार, जबकि हर तरफ कूड़ा क्रिकेट दिखाई देता है। इस सीजन बहुत ही बुरा हाल हुआ कि कोई माली, कोई PHA का कोई मुलाजिम यहाँ पे नहीं आता कि आगे कोई सफाई करे, कोई यानी कि कोई इसकी मेंटेन का ख्याल रखे। नश्तर कॉलोनी का इलाका ही पार्क खंडर बन गया। पार्क में पड़ा तामीराती मलबा बच्चों की खेल की सरगर्मियों में रुकावट बनने लगा। इंतजामिया की अदम तवज्जुही के बाइस पार्क में गंदगी और गलाजत के ढेर लग गए। पार्क में बच्चों के खेलने को झूले, रिहायशियों के बैठने के लिए बेंच भी मौजूद नहीं। सीवरेज का गंदा पानी जमा रहना मामूल बन गया। पार्क में फूल पौधे खत्म, घास की जगह मिट्टी ने ले ली है। दरबार शाहजमाल के हुक्म में वाक़ शाहजमाल पार्क खंडर बन गया। शाहजमाल फाजिला कॉलोनी के मकीनों के लिए बनाया गया पार्क इंतहाई अबतर हालत को पहुंच गया। पार्क में जा बजा गंदगी और गलाजत के ढेर लग गए। जंगले और मरकजी गेट नशे के आदी अफराद के हद तक चढ़ गए। पार्क में घास और बेंचेस के बजाय मिट्टी और कचरे का मलबा मौजूद है। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन की गैर रस्मी तालीम के अदाद-ओ-शुमार पर मबनी रिपोर्ट 2021-22 जारी। गैर रस्मी तालीम के मराकज़ में असातिज़ा और तालिबात की रजिस्ट्रेशन में भी इजाफा हुआ। 2 करोड़ 62 लाख से ज्यादा स्कूलों से बाहर बच्चों के लिए गैर रस्मी तालीम उम्मीद की किरण साबित हुई। मुल्क भर में 2,96,000 तलबा को मेन स्ट्रीम में लाया गया। गैर रस्मी तालीम में रजिस्टर्ड तलबा और तालिबात में से 59% लड़कियां हैं। पंजाब में गैर रस्मी तालीम में रजिस्टर्ड तलबा और तालिबात की तादाद सबसे ज्यादा 46% है। गैर रस्मी तालीमी इदारों में 27,700 में से 81% खातीन है। 94% गैर रस्मी तालीमी मराकज स्कूल से बाहर जाने वाले बच्चों के लिए हैं। गैर रस्मी तालीमी मराकज में से 98% प्राइमरी सतह के हैं, जबकि सिर्फ 2% मिडिल लेवल के हैं। डिफॉल्टर कमर्शियल गाड़ी मालिकान होशियार, शहरियों को ईद कहीं रास्ते में ना गुजारनी पड़ जाए। महकमा एक्साइज का ईद से कबल कमर्शियल गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयों का फैसला सामने आ गया। बैनुल सूबाई और बैनुल इजलाई रूट पर चलने वाली 1600 बसों में से 1200 टोकन टैक्स डिफॉल्टर हैं। डायरेक्टर मोटर्स लाहौर चौधरी आसिफ का कहना है कि टोकन टैक्स अदायगी के लिए कई बार बस मालिकान, ड्राइवर्स और अड्डा इंतजामिया से मुज़ाकरात हो चुकी। इसके बावजूद अब तक सिर्फ 400 के करीब बसों और कोचेज मालिकान ने अपना टैक्स अदा किया। गुज़श्ता साल भी क्रैकडाउन के बाद 25 करोड़ का टैक्स वसूल किया गया था। उनका कहना था कि बर वक्त टैक्स अदा न करने वाली गाड़ियों को सिंगल मार्कर टायर लॉक कर दिया जाएगा। नाके लारी अड्डों, GT रोड और मोटरवे के दाखिली और खारजी रास्तों पर लगाए जाएंगे। ETOs की सरबराही में नाकाबंदी के लिए टीमें तश्कील दे दी गई हैं। हमने तमाम जो लीगल नोटिस हैं, कॉल सेंटर से कॉलें, ये हम कर चुके हैं, स्टिकर हम लगा रहे हैं। अभी जो लास्ट लेग पे हम जो इन आउट है लाहौर का, स्पेशली ईद पे आपको पता है मूवमेंट बहुत ज़्यादा होती है। 1650 बसेस नादहिंदा थी जो अब 1200 रह गई हैं। 4.5 लाख कारें नादहिंदा हैं, जिसमें से हम तकरीबन कुछ 1.25 लाख का टैक्स ले चुके हैं। FBR ने टैक्स साल 2023 के दौरान नुमाया टैक्स दहिंदगान के लिए पाकिस्तान ओनर कार्ड्स की मुतारिफ करवाने का फैसला कर लिया। ओनर कार्ड वसूल करने वालों को 1 साल के लिए सहूलियात और मराहत दी जाएंगी। के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म से हाल ही में अवार्ड हासिल करने वाले, अवार्ड वसूल करने वाले नुमाया टैक्स दहिंदगान को ऑनर कार्ड जारी किए जाएंगे और ऑनर कार्ड वसूल करने वालों को 1 साल के लिए सहूलियात और मराहत दी जाएंगी।
FBI ذرائع نے بتایا ہے کہ ملک کے 9 بڑے برآمد کنندگان کو بھی آنر کارڈ جاری کیے جائیں گے۔ ٹاپ ٹیکس پیئرز کو تمام ہوائی اڈوں پر VIP لاؤنجز تک رسائی ملے گی اور اس کے علاوہ امیگریشن کاؤنٹرز پر فاسٹ ٹریک کلیئرنس کی سہولت بھی دی جائے گی۔ پاکستان آنر کارڈ رکھنے والوں کو سرکاری پاسپورٹ جاری کیے جائیں گے اور انہیں وزیر اعظم کے ساتھ سالانہ ڈنر پر بھی مدعو کیا جائے گا۔ ابھی آپ کو آگاہ کریں، لڑکی کو ہراساں کرنے پر پولیس اہلکار اویس جعفر کے خلاف مقدمہ درج۔ مصری شاہ پولیس نے انم کی مدعیت میں پولیس اہلکار کے خلاف مقدمہ درج کیا۔ متاثرہ لڑکی کی اپنی بہن اور بھائی کے ساتھ مصری شاہ جا رہی تھی۔ FIR کا یہ متن ہے۔ گڑھی چاہو میں موٹر سائیکل خراب ہونے پر پولیس اہلکار نے ہراساں کیا اور پولیس کانسٹیبل نے سڑک پر ہم دونوں بہنوں کو ہراساں کیا ہے، مدعیہ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے۔ آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، لڑکی کو ہراساں کرنے پر پولیس اہلکار اویس جعفر کے خلاف مقدمہ درج۔ مصری شاہ پولیس نے انم کی مدعیت میں پولیس اہلکار کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی پہلے ایپیکس کمیٹی اجلاس کی صدارت۔ نیشنل ایکشن پلان پر دوبارہ سے عمل درآمد کا فیصلہ کر لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت اسکول ایجوکیشن ریفارمز کا بھی جائزہ اجلاس ہوا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے پہلے اپیکس کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کی۔ اس موقع پر مریم نواز نے کہا، مجھے خوشی ہے کہ ہم یہاں ایک ٹیم کی طرح بیٹھے ہیں، کور کمانڈر بھی یہاں موجود ہیں، ہم سب ایک پیج پر ہیں، دہشت گردی کی سرکوبی کے لیے ہر قسم کے اقدامات کیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ آج ہم نیشنل ایکشن پلان کو دوبارہ شروع کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا، یوم القدس پر فلسطینیوں کے عزم و استقلال کو سلام پیش کرتی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ عالمی برادری فوری طور پر اسرائیل کی جانب سے جاری ظلم و بربریت کو ختم کروائے۔ دنیا میں امن ایک خواب ہی رہے گا جب تک مسئلہ فلسطین اور کشمیر حل نہیں ہوتا۔ مریم نواز کی زیر صدارت اسکول ایجوکیشن ریفارمز کا اجلاس ہوا، جس میں پنجاب اسکول انسپیکٹوریٹ، اسٹینڈرڈائزڈ میٹرک ایگزام بورڈ بنانے اور اسکول ایجوکیشن کے تمام معاملات سینٹرل باڈی کے ذریعے چلانے کی تجویز دی گئی۔ مریم نواز شریف نے CEO، DEOs، DDOs کی سلیکشن کا جامع طریقہ کار پر عمل درآمد کی ہدایت کی۔ انہوں نے کہا کہ ہر ضلع میں CEOs ایجوکیشن کی تعیناتی کے لیے نیا میکانزم بنایا جائے۔ درسی کتب کی فراہمی میں تاخیر قابل قبول نہیں۔ صوبائی وزیر صحت خواجہ عمران نذیر کی زیر صدارت نیشنل ہیلتھ سپورٹ پروگرام کی کارکردگی کا جائزہ اجلاس ہوا۔ سیکرٹری سمیت ہیلتھ آفیشلز نے شرکت کی۔ صوبائی وزیر خواجہ عمران نذیر نے اجلاس سے خطاب میں کہا کہ 2500 بنیادی مراکز صحت، 300 رورل ہیلتھ سینٹرز کی ری ویمپنگ مارچ 2028 تک مکمل کر لی جائے گی۔ بنیادی اور دیہی مراکز صحت کی ری ویمپنگ کے بعد مقامی سطح پر جدید طبی سہولیات فراہم کی جا سکیں گی۔ خواجہ عمران نذیر نے یہ بھی کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے ویژن کے مطابق پورے ہیلتھ سسٹم کو اپ گریڈ کیا جا رہا ہے۔ اپریل کے آخر میں کلینکس آن ویل پروگرام اثر نو شروع کیا جا رہا ہے۔ ادھر صوبائی وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق کی ڈاکٹرز ہسپتال میں آمد ہوئی۔ چیئرمین ڈاکٹر ایکیو خان ہسپتال ٹرسٹ الحاج کیسر امین بٹ کی عیادت کی۔ DIG شعیب خرم جان باز بھی عیادت کے لیے ہسپتال پہنچے۔ صوبائی وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق نے کیسر امین بٹ کی خیریت دریافت کی۔ ملاقات میں شوکت بابر ورک، سہیل مغل، سعید ملک، پیرزادہ شہزاد خان، مرزا رضوان اور حافظ عدنان بٹ بھی شریک ہوئے۔ کیسر امین بٹ نے خواجہ سلمان رفیق اور دیگر کا شکریہ ادا کیا۔ صوبائی وزیر خواجہ سلمان رفیق کا کہنا تھا کہ صحت مند اور توانا رہنے کے لیے جسمانی ورزش کو لازمی اپنانا ہوگا۔ اللہ کریم کیسر امین بٹ کو جلد صحت یابی عطا فرمائے۔ DIG شعیب خرم جانباز بھی الحاج کیسر امین بٹ کی عیادت کے لیے ہسپتال پہنچے۔ وزیر خوراک کی زیر صدارت رمضان ریلیف پیکج کی نگران وزارتی کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ بلال یاسین نے پرائس کنٹرول میجسٹریٹس کو فیلڈ میں متحرک ہونے کی ہدایت کر دی۔ اجلاس سے خطاب میں صوبائی وزیر کا کہنا تھا کہ حکومتی اقدامات اور کاوشوں کا باعث ماہ مقدس کے دوران اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں کمی کا رجحان رہا اور شہریوں کو ریلیف فراہم کیا گیا۔ پیاز، آلو اور ٹماٹر کی سپلائی کو بہتر بنا کر اور مسلسل نگرانی سے قیمتوں میں نمایاں کمی لائی گئی۔ پرائس کنٹرول ایک مستقل کاوش کا نام ہے اور ٹیموں کو فیلڈ میں ایکٹیو رہنا ہوگا۔ صوبائی وزیر تعمیرات اور مواصلات ملک صہیب احمد برتھ کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ پنجاب کے دریاؤں پر قائم 8 عارضی بوٹ پلوں کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں SE میکینیکل ڈاکٹر عثمان حیدر نے بوٹ پلوں کے حوالے سے صوبائی وزیر تعمیر اور مواصلات کو بریفنگ دی۔ صوبائی وزیر نے 8 عارضی بوٹ پلوں پر پینٹ، سائن بورڈ اور وزن کیپیسٹی بورڈ لگانے کی بھی ہدایات جاری کی۔ رات کے اوقات کار میں حادثات سے بچنے اور عوام الناس کی آسانی کے لیے پلوں پر لائٹس لگانے کی بھی ہدایات جاری کی گئی۔
मलिक सुहेब अहमद ने सालाना 40 करोड़ रुपए के बजट इस्तेमाल और पुलों की मरम्मत के पिछले 3 साल की तफसीलात भी तलब कर ली। ये हरबंसपुरा से रानी गांव में कमरे की छत गिर गई। रेस्क्यू टीमों ने मलबे तले दबे अफराद को निकालना शुरू कर दिया। आपको आगाह कर रहे हैं, हादसा पेश आया है रानी गांव में, कमरे की छत गिर गई है। रेस्क्यू टीमें इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। रेस्क्यू टीमों ने मलबे तले दबे अफराद को निकालना भी शुरू कर दिया है। हरबंसपुरा रानी गांव में कमरे की छत गिर गई है। रेस्क्यू टीमें वहां पर मौजूद हैं और रेस्क्यू टीमों ने मलबे तले दबे अफराद को निकालना भी शुरू कर दिया है। स्पार्को पेंट्स ने आफ्ताब करची रमजानुल मुबारक T20 क्रिकेट टूर्नामेंट जीत लिया। फाइनल में अलहम्द लॉजिस्टिक्स को 3 विकेटों से शिकस्त दे दी। ग्राउंड में सजा आफ्ताब करची रमजानुल मुबारक T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का मेला स्पार्को पेंट्स ने अपने नाम कर लिया। फाइनल में अलहम लॉजिस्टिक्स की टीम पहले खेलते हुए 184 रन बनाकर आउट हो गई। जवाब में स्पार्को पेंट्स ने 7 विकेटों के नुकसान पर हदफ हासिल कर लिया। सीनियर क्रिकेटर्स और टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर का कहना था कि शहर में रमजानुल मुबारक में क्रिकेट की रौनक के बहाल होने पर खुशी है। आइंदा बरस मजीद टूर्नामेंट्स होंगे। लड़कों ने बहुत एंजॉय किया और मैं समझता हूँ कि ये जो है अगले साल आप देखेंगे कि बहुत से टूर्नामेंट होंगे और हमारी जो क्रिकेट है वो बेहतर होनी चाहिए। हमारे बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छी से अच्छी क्रिकेट मिलनी। डेफिनेटली हमारे पास टैलेंट बहुत ज़्यादा है, तो उस टैलेंट को जो है वो कैप्चर करना और उस टैलेंट को फिर लेके चलना, तो उसके लिए इस तरह के इवेंट जो है वो हर वक्त अपने बच्चों को एंगेज करना पड़ेगा। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।